Hello students, today I am going to start second part of population composition. So yesterday we talked about sex ratio, age structure and sex pyramid. Now we will talk about rural and urban composition. So this composition is different in developed countries and developing countries. How? Rural वो एरियाज़ होते हैं जैसे जहाँ पर मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ जहाँ पे सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ कम होती है. ये क्या होती है? नॉन प्राइमरी activities like services and industry. So it is different in developed and developing countries. Countries like develop, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में मेल मोर होते हैं फीमेल के. मेल्स आर मोर देन फीमेल्स. जबकि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे फीमेल ज़्यादा रहेंगे मेल्स की. वाई जो कॉर्न की खेती होती है, जितने भी रूरल एरियाज में खेती की जाती है, ये जो एरियाज होते हैं ये मेल डोमिनेटेड एरियाज होते हैं जहाँ पे मेल्स, क्योंकि हैवी ट्रैक्टर्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता तो यहाँ पे मेल्स ज़्यादा एग्रीकल्चर वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं. नाउ हियर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ हैं इसमें अगर रूरल और अर्बन एरियाज़ को देखा जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फीमेल्स मोर देन मेल्स और अर्बन एरियाज में मेल्स मोर देन फीमेल्स. नाउ वाई? बिकॉज जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया को ही देख लीजिए, यहाँ पे जितने भी रूरल एरियाज होंगे वहाँ पे आप फीमेल्स को ज़्यादा देखेंगे क्योंकि घर पे जितनी भी खेती वगैरह होती है विलेजेस वगैरह में वहाँ पे फीमेल ज़्यादा वर्क करते हैं, मेल्स जबकि यहाँ पे कम रहते हैं. अर्बन एरियाज में जितने भी मेल्स हैं वो बाहर जाते हैं काम के लिए, काम की तलाश के लिए, फॉर अर्निंग. तो यहाँ पे मेल्स ज़्यादा होते हैं और फीमेल्स कम होते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी. Now we will talk about literacy. Generally, literacy is one of the indicator of socio and economic development. हाउ? सोसाइटी, जैसे कि अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी डेवलप्ड है. इफ सोसाइटी इज एजुकेटेड, सोसाइटी डेवलप्ड है, एजुकेटेड है, गुड वुमेन्स स्टेटस है, नो इम्पोर्टेंस गिविंग टू कास्ट एंड क्रीड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहता है? सोसाइटी बेटर रहती है. So society is one of the main important thing. Second thing is economy. If there is well educated people, better human capital, good opportunity of jobs, better income, so economy will increases. अंडरस्टूड? अगर एजुकेशन, वेल एजुकेटेड पीपल हैं, बेटर ह्यूमन कैपिटल है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज अधिक है जॉब्स के लिए, दे हैव बेटर इनकम, तो ऐसी सिचुएशन में क्या रहेगा? जो इकोनॉमी है वो इंक्रीज करेगी. सो इट मेक्स अ काइंड ऑफ साइकिल. इकोनॉमी अच्छी होगी और सोशल कंडीशंस अच्छे होंगे तो क्या होगा? लिटरेसी को इम्पोर्टेंस मिलेगी. अगर लिटरेसी को इम्पोर्टेंस मिलेगी तो सोशियो इकोनॉमी भी अच्छी होगी. सो इट्स लाइक अ साइकिल. अंडरस्टूड? सो लिटरेसी इज बोथ.
a cause and consequence of socio-economic development. Now, next important thing is how literacy measured. Literacy measured. लिटरेसी को मेजर करने का बहुत ही इजी वे है. हु इज लिटरेट पर्सन इन इंडिया? Literate person in India, like who is 7 years and above of 7 age, he can read, write, write and arithmetic with understanding. Arithmetic with understanding, like basic calculation. So this is the definition of literacy. The person who can read, write and can do arithmetic with understanding called literacy. ये क्या रहता है कि it means कि ये literate person है. Okay, so this is the definition of literacy. So this chapter is over here. This was the second part of population composition. First part I already explained of this chapter, and I hope you all understood this chapter. If you have any queries, you can ask to me. And the main question answer and important questions I am sending you. You have to complete all the question answers also. Thank you so much.